नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया था 26/12/2023 को, जिसमें हम जो अचल संपत्ति ब्यौरा है समस्त कार्मिकों को उसको भरना था, और जिसकी अंतिम दिनांक है वो 31 जनवरी 2024 है। और ये ब्यौरा हमें 1 जनवरी 2024 की स्थिति को देखते हुए भरना। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि हमें किस प्रकार से ये एसएसओ आईडी से राजकाज सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन है वो अब आईपीआर भरना है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले अपने को क्या करना है। राज एसएसओ साइट पे जाके अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। जो भी आपकी आईडी हो, RJH एम्प्लॉय आईडी, उसमें आपको इसको लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। ये अपनी आईडी है वो एसएसओ आईडी लॉगिन हो चुकी है। अब यहाँ हम देखेंगे कि राजकाज का कोई भी सॉफ्टवेयर अपने को यहाँ ये एक रिसेंटली जो हमने ऐप यूज किए थे वही है। यह अपने को क्या करना है, राजकाज आईपीआर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिव ऐप में जाएंगे। एक्टिव जो अपनी एप्लीकेशन है उसके अंदर अपने को सभी एप्लीकेशन दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले नीचे राजकाज आईपीआर नाम से एप्लीकेशन मिलेगी, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये साइट हम अपने इस पे ऐप पे ओके करेंगे तो अपने पास इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा, राजकाज आईपीआर। तो आईपीआर के अंदर, तो इसके अंदर हमें फिल करने से पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ आपको कॉर्नर के अंदर अपडेट प्रोफाइल लाल कलर से बबलिंग होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, अपडेट प्रोफाइल। तो सबसे पहले अपने को ये अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करना होगा। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर ओके करेंगे। जैसे हमने इसके ऊपर ओके किया तो यहाँ अपने को पर्सनल डिटेल दिखाई दी। नीचे जाएंगे तो बेसिक पे इन INR ये लिखा हुआ होगा। तो यहाँ अपने बेसिक पे है वो पिछले साल की था। तो हमें क्या करना है, ये जो पिछले साल हमने आईपीआर भरा था तो उस टाइम जो हमने बेसिक पे अपडेट की थी वो है। तो यहाँ हमें क्या करना है, अपनी बेसिक जो अभी मूल है जनवरी के अंदर वो बेसिक हमें डालनी है। उसके बाद आपको ये नीचे आपको कैप्चा दिखाई देगा, वो आपको कैप्चा डालने हैं। कैप्चा डालने के बाद यहाँ कॉर्नर पे आई हेयर बाय डिक्लेयर्ड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करके इस डाटा को सेव कर देना है। और सेव करने के बाद ये अपनी जो बेसिक प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना है। यदि आपके नाम किसी भी प्रकार की कोई अचल संपत्ति नहीं है तो आप खाली इस पे प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न, यानी अपने पास कोई प्रॉपर्टी रिटर्न है नहीं है तो आपको इस पे ओके करके यहाँ लिख देना है नो प्रॉपर्टी और इसको सबमिट कर देना है। लेकिन यदि आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो आपको इसके ऊपर टिक नहीं करना है, उस संपत्ति का ब्यौरा देना है। इससे पहले हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमने लास्ट ईयर किस प्रकार कौन सी संपत्ति का हमने ब्यौरा दिया था। तो वहाँ हमें व्यू सबमिट, ऊपर ये जो सेकंड ऑप्शन है व्यू सबमिटेड प्रॉपर्टी रिटर्न पे जाएंगे तो प्रॉपर्टी सबमिशन ईयर यहाँ हम चेक करेंगे। जैसे जो 20 है तो 2024, तो अब हम भर रहे हैं तो हम जैसे ही 2023 के अंदर जाके जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई हुई है पिछले साल तो वो हमारे पास इसका पूरा ब्यौरा हो जाएगा। आईपीआर 2023 पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये हमें यहाँ पे पूरी की पूरी शो हो जाएगी। इसकी PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी और उसको अभी हम चेक कर सकते हैं कि हमने पिछली साल है वो कौन कौन सी संपत्ति दिखाई थी। अब हम इस साल जो हमें भरनी है वो प्रॉपर्टी हम बता देते हैं। जैसे सबसे पहले अपने को यदि नहीं है प्रॉपर्टी तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर टिक करके नो प्रॉपर्टी डाल के सबमिट कर देना है। लेकिन यदि संपत्ति है तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टाइप हमें वो प्रॉपर्टी दिखानी होगी। जैसे हम प्रॉपर्टी टाइप में जाएंगे तो एग्रीकल्चरल, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और अदर। तो इस तरह से है। जैसे मेरे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो मैं इसके ऊपर ओके करूँगा रेजिडेंशियल। अब रेजिडेंशियल के अंदर सब टाइप निकलेगा,
उसके अंदर हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस हाउस है या फ्लैट है या बिल्डिंग है, प्लॉट है या क्या है। तो जैसे रेजिडेंशियल के अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट हाउस भी हो सकता है, कोई प्लॉट भी हो सकता है अपने नाम, तो आप प्लॉट पे कर दें। जैसे मेरे नाम इंडिपेंडेंट हाउस है तो मैं इसको इंडिपेंडेंट हाउस करूँगा। अब हमें उस प्रॉपर्टी का विवरण देना है कि वो प्रॉपर्टी कहाँ है, रूरल एरिया के अंदर है या अर्बन के अंदर है। जैसे मैंने ये लिया रूरल एरिया के अंदर। जैसे अब एड्रेस लाइन 1 जो अपने पास यहाँ रेड कलर के स्टार दिखाई दे रहे हैं, वो अपने को सभी भरने हैं। जैसे मैंने यहाँ भर रहा हूँ वार्ड नंबर 11। अब यहाँ बाद हमें बताना है कि इफ़ नॉट इन ओवन नेम स्टेट इन हुज नेम हिल्ड एंड हिजर में ओन, इसके मालिक कौन है, आपके खुद के नाम है या डिपेंडेंट है किसी के साथ या किसी के साथ जॉइंट है। तो ये मेरे खुद के नाम है इसलिए मैंने इसको सेल्फ है। अगर डिपेंडेंट आता है तो वो किसके साथ उसका रिलेशनशिप बताना होता है हमें, कि जैसे फादर है, मदर है, ब्रदर है, वो और उसके नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर डालना होता है। जॉइंट है तो भी हमें यही देना है, लेकिन हमारे पास नहीं है, मेरे सेल्फ है तो हम सेल्फ पे ओके करेंगे। फिर मैनर एक्वायर्ड, अब हमें ये बताना है कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी आई कहाँ से। ये हमने जैसे ये परचेज, ये हमने परचेज की हुई है, या हमें सेकंड ऑप्शन है ये विरासत में मिली हुई है, तीसरा ऑप्शन है इसमें गिफ्टेड है या अदर है। तो ये प्रॉपर्टी है वो मेरे को विरासत में मिली थी, फादर से मेरे को मिली है, तो हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अब हम बताएंगे सब मैनर रिक्वायर्ड में कि रिसीव थ्रो इनहेरिटेंस एंड विल, तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये प्रॉपर्टी मेरे को किस डेट को मिली, किस डेट को मेरे नाम स्थानांतरण हुई थी, तो वो डेट हम बताएंगे। जैसे यहाँ मंथ ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमने सेलेक्ट कर ली। फिर ये हमने विरासत में कहाँ से मिली, तो हम यहाँ पे नाम डालेंगे। केवल हमें नाम पूछा है कि विरासत में फादर्स, अगर फादर से तो फादर्स नाम डाल दीजिए। और उसके बाद इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हमें बतानी होती है कि कितनी वैल्यू है। जब जिस टाइम हमने इसकी रजिस्ट्री से करवाते हैं, या जो अगर हमारा लोन लिया हुआ है तो हमारी लोन की वैल्यू है, और तो वो सारी की सारी आपको काउंट करके इसके अंदर डालनी है। जैसे मैंने इस प्रॉपर्टी की वैल्यू मैंने डाल दी। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू डाल ली है, उससे हमारे को एनुअल इनकम प्राप्त होती है या नहीं है। यदि होती है तो यस डालेंगे, और यदि इस एनुअल इनकम होती है तो यस डाल के आगे हमें बताएंगे कि जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, बना रखी है, उसको रेंट भी दे रखा है, तो उसका हमें रेंट आ रहा है, तो हमें यस करके यहाँ पे हम रेंट को दिखाएंगे कि 10,000, 20,000, 50,000 जितने भी आ रहे हैं। और यदि उसमें से यदि मेरे को कोई भी इनकम नहीं आती है तो हम नो डालेंगे। और यहाँ हमें रिमार्क, कुछ भी आप रिमार्क लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी आईपीआर यहाँ मैं डाल दूंगा, प्रॉपर्टी आईपीआर, प्रॉपर्टी आईपीआर ये हमने डाल दिया। जैसे 2024। अब हमें इसमें इसको सेव कर देना है। ये हमने अपनी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल है वो प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल हमने सेव करनी है। और सेव करने के बाद यहाँ अपनी सेव करने के बाद अपने को क्या करना है, इसको सबमिट करना है। अगर अपने नाम, जैसे ये मेरे एक ही नाम है, अगर दूसरी और कोई प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हैं। अगर जितनी अपने के पास प्लॉट या अपने को लैंड, एग्रीकल्चर लैंड अगर अपने नाम है तो वो यहाँ से हम ऐड करते जाएंगे, और उसके पूरी डिटेल हम यहाँ पे करते जाएंगे, सेव करते जाएंगे। लास्ट में फिर आपको, जैसे अपने पास एक ही है, मेरे नाम एक ही प्रॉपर्टी है, तो मैंने एक भर के और इसको लास्ट में हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पे हम दिखाएंगे कि देयर आर वन प्रॉपर्टी इन योर प्रीवियस ईयर, कि आपके नाम एक ही प्रॉपर्टी है रिटर्न विच हैव नॉट बीन एडिड, डू यू वांट टू एडिट, कि आप
ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे, नो कर देंगे। यहाँ दिखाएंगे कि ये एक ही प्रॉपर्टी अपने पास से शो हो रही है। इसने कहा है कि लास्ट ईयर भी आपने एक प्रॉपर्टी दिखाई थी, क्या उसको आप ऐड करना चाहते हैं? तो ये यदि हम यस करेंगे तो वो प्रॉपर्टी और यहाँ पे ऐड होके और ये 2 बार दिखाएगी, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे क्योंकि उसी का विवरण हमने इसमें भरा है। तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गई। और उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई एंड सबमिट, नीचे ऑप्शन आएगा वेरीफाई एंड सबमिट। अब जैसे हम इस पे वेरीफाई एंड सबमिट पे करेंगे तो ये पूछेगा, डू यू वांट सबमिट आईपीआर, आफ्टर सबमिटिंग आईपीआर यू वांट टू एबल टू एडिट एंड डिलीटेड डिटेल्स। हम इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं, तो ये मैंने है वो बिल्कुल क्लियर भर दी है प्रॉपर्टी रिटर्न। तो हम क्या करेंगे, इसको यस कर देंगे। और यस करने के बाद आपके मोबाइल जिस पे आधार नंबर लिंक है उस पर आपको एक ओटीपी आएगी, और ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी सबमिट कर देनी है। और जैसे ही हम वो इसको सबमिट करेंगे, वेरीफाई ओटीपी करेंगे, तो ये अपनी जो अचल संपत्ति आईपीआर है वो फिल हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, और अपने पास एक पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ अपनी ये पीडीएफ है वो डाउनलोड हो गई है। यदि अपने से किसी भी प्रकार के सबमिट होने के बाद आईपीआर पूरी प्रॉपर्टी नहीं शो हो रही है, कुछ प्रॉपर्टी रह गई है, तो हम उसको रिवाइज्ड आईपीआर भी कर सकते हैं। रिवाइज आईपीआर करेंगे तो इसमें अपने पास ऑप्शन आता है कि ये केवल आप, क्या आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं, यू सबमिट रिवाइज्ड आईपीआर ओनली वंस, आप एक ही बार कर सकते हैं। इसलिए यदि कई बार अगर आपसे गलती हो जाए तो आप इसकी रिवाइज्ड आईपीआर भी डाल सकते हैं इसमें यस करके, और आपको ये दोबारा से वही प्रॉपर्टी जो रिटर्न हमने भरी थी वही ऑप्शन खुलेंगे, और उसके अंदर आपको जाके दोबारा से जो प्रॉपर्टी आपकी रह छूट गई थी उसको आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुई है, तो ये हमने इस प्रकार सबमिट कर दी उस। तो धन्यवाद। ये था अपना आईपीआर किस प्रकार से है वो सबमिट कर सकते हैं।